गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर यानी 13 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम गवाए, जो भी बातें रहे आइए डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी स्टेट में? और रिसेंटली हाल ही में ये ऑब्जर्व करवाया गया है, ये गोवा में ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। बस फेस्टिवल का नाम ही याद रखना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जा रहा है ये गोवा की पणजी में, पणजी इसकी कैपिटल है। एंड ध्यान में रखिएगा इसकी जो कि थर्ड एडिशन जो रहे, यानी तीसरे एडिशन ये अभी के टाइम में थर्ड एडिशन रहे। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें किसके बारे में, असल में ये जो इनागुरेट करवाया गया है किसके द्वारा? गोवा की जो सीएम रहे वो है प्रमोद सावंत के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर गोवा के बारे में हमने डिस्कस कर रहे हैं, तो बस ये एक फेस्टिवल है वही याद रखना। एंड हमने गोवा के बारे में बात कर रहे हैं, तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी है। एंड असल में ये जो पर्पल फेस्टिवल है ना, ये कौन सी किसके उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है? जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो पीपुल रहे ना, यानी जो एम्पलीट्यूड रहे, एम्पलीट्यूड का मतलब जानते हो ना, जो फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल रहे, इनके लिए ये डेडिकेटेड है, ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी काफ़ी सारे जो कि जो कलाकृति रहे ये प्रदर्शन करी जाती है। तो ये कैपिटल हो गया पणजी, सीएम हो गया जो कि कौन रहे? प्रमोद सावंत, ये तो हमने लिखी है। एंड गवर्नर का ने गवर्नर है जो कि अशोक गजपति राजू खत्म। एंड ध्यान में रखिएगा, ये बताना जो गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाते हैं, यानी जो गोवा मुक्ति दिवस, यानी गोवा जो डे रहे वो 19 दिसंबर को। यस, 19 दिसंबर। आगे देखते हैं। The recent International Purple Festival was held in Goa. The third edition of the festival took place from the October 9 to 12 तक हो रहा था थर्ड एडिशन। ध्यान में रखिए, मतलब आज ही खत्म होने वाला है 2025 इन पणजी। पर्पज क्या है असल में ये ऑब्जर्व करने की? तो इवेंट इज इंडिया जो कि लार्जेस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द डिसेबिलिटीज, जो प्रमोटिंग जो डिसेबिलिटी रहे ना, डिसेबिलिटी को मतलब प्रमोटिंग इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट, कैसे इन्हें सशक्त किया जाए, यानी ध्यान में रखिएगा फॉर पीपुल विद डिसेबिलिटीज, यानी जो दिव्यांगजन रहे ना, यही है दिव्यांगजन, इन्हीं के लिए। ऑर्गेनाइजर्स, इट वाज होस्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द स्टेट जो कमिश्नर रहे फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो कमिश्नर रहे गोवा एलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री जो रहे of social justice empowerment गवर्नमेंट एंड इंडिया एंड अदर पार्टनर्स। बस ध्यान में रखिएगा, ये इन्हीं के लिए एक ऑब्जर्व करी जाती है। हाईलाइट क्या रहे? द फेस्टिवल फीचर रैंक्स ऑफ द इवेंट इंक्लूडिंग द कल्चर, हो गया कल्चर को प्रमोट करना, प्रिफरेंस हो गया, एंड स्पोर्ट्स मतलब इनके बीच में स्पोर्ट्स कराना, एंड एग्जीबिशन जो साइंस एग्जीबिशन और भी काफ़ी सारे ऐसे करना, टू शोकेस द टैलेंट एंड रेजिलेंस ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज पर्सन रहे इनके टैलेंट को यानी रेजिलेंस को ये शोकेस करना इसका मेन उद्देश्य है। क्लियर, देखते हैं आगे। नंबर 2 तो क्या रहे? विच कंट्री हैज कमेंस्ड, एंड ये जानते हो ना जो गोवा रहे ना, असल में जो फास्ट कौन आए थे? पुर्तगीज ना, पुर्तगीज फास्ट भी आए थे एंड लास्ट भी गए थे, यानी जो इंडिया को कोई भी जो मतलब जो ऐसे हमने याद रखना पीडीईएफ डबल ईएफ हो शायद होगा। पी मतलब है पुर्तगीज, डी मतलब है डच, एंड ई मतलब है जो कि क्या रहे जो कि पीडीईएफ, ई मतलब है इंग्लिश एंड एफ मतलब है क्या है? फ्रेंच है। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड लास्ट कौन जो कि गए थे वो भी पुर्तगीज रहे, है ना। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट नंबर 2 में। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट? गोबी डेजर्ट, जानते हो ना ये बात है,
गोबी डेजर्ट कहाँ रहे? गोबी डेजर्ट चाइना में रहे। एंड फिर बात करें जो कमेंट्स मतलब क्या है? कमेंट्स मतलब है शुरुआत करना, ध्यान में रखना, ये कि सिनोनिम है, याद रखना। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट इन द गोबी डेजर्ट, किसने ये शुरुआत करी है? ये तो चाइना में रहे, चाइना ही कर सकता है ऐसे। और संडी तो राइट आंसर चाइना। फिर बात करें तो यूजिंग 27,000 फ्लेन मिरर, यानी जो मिरर रहे ना, ध्यान रखना, जो मिरर है इससे उपयोग करके, यानी आपको पता ही होगा ना, जो मिरर असल में क्या रहे, मिरर तो कई तरह के रहे, जैसे मेन जो टाइप्स रहे, एक तो रहे कनकेव मिरर एंड जो कन्वेक्स मिरर, जानते हो ना। कनकेव, इनमें से कॉनकेव मिरर कौन सी है, कन्वेक्स मिरर कौन सी है, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे वो कौन सी होना चाहिए, ये है कनकेव। मान लो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे ये अंदर में रहे, इसे कहा जाता है कनकेव, कनकेव, यस। एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये बाहर में रहे तो इसे कहा जाता है कॉन्वेक्स, यस। ये ध्यान में रखना। बस ये जो उपयोग करवाया गया है ना, वो 27,000 मिरर को उपयोग करके, मतलब ये जो असल में जो मिरर को सारे के सारे जो रिफ्लेक्ट करके, जो सारे के सारे टेम्परेचर एकत्रित करके, ये एक ही जगह पर, मतलब एक ही जगह पर ये केंद्रित करवाया गया है। एंड इस इनमें से जो भाप निकलती है, यानी जो इसमें उपयोग करी जा रहा है ना, जो वाटर रहे, वाटर तो रहे, और भी एक मल्टेन साल्ट रहे, जानते हो ना, मल्टेन साल्ट, मल्टेन साल्ट, इससे उपयोग करके भाप बनाई जाती है। एंड इनमें से जो टरबाइन में उपयोग करके ये इलेक्ट्रिसिटी जो कि निकाली जाती है, ध्यान में रखिएगा। और मल्टेन साल्ट क्यों? असल में जो मल्टेन साल्ट है ना, ये रात में भी जो कि मतलब टेम्परेचर रख सकते हैं, मतलब टेम्परेचर होल्ड कर सकते हैं मल्टेन साल्ट, इसीलिए ये उपयोग किया जा रहा है, यानी मल्टेन साल्ट को, मल्टेन साल्ट को ये उपयोग किया गया है, ध्यान में रखिएगा, गोबी डेजर्ट में। एंड सो गोबी डेजर्ट आपको मिलने वाला है असल में जो चाइना है ना, चाइना एंड जो बॉर्डर, जो मंगोलिया के साथ जो बॉर्डर है वहाँ रहे गोबी डेजर्ट, क्लियर, गोबी डेजर्ट। एंड जो मतलब जो गोबी डेजर्ट जो एरिया में फैला हुआ है ना, वो है क्या रहे, 1,295,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर पर ये फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा, यानी 12,95,000 पर ये फैला हुआ है। तो बात करें किसके बारे में, सारे के सारे बातें ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। चाइना हैज़ कमेंस द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर जो कि थर्मल पावर प्लांट, जो कि फर्स्ट जो कि सोलर पावर प्लांट ये शुरुआत करी है विथ ए डुअल टावर सिस्टम, मतलब डुअल टावर सिस्टम इन दी जो कि गोबी डेजर्ट में। द प्लांट बिल्ट बाय चाइना थ्री गर्जियस जो कोऑपरेशन इन दी गानसू प्रोविंस रहे विथ मिरर टू दी जो कि कंसेंट्रेट द सनलाइट को कंसेंट्रेट करना अनटू 2 आवर 2 टावर तक, एंड अलाउिंग फॉर द कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इवन फॉर आफ्टर द सनसेट, मतलब देखिए सनलाइट जब सनसेट होने के बाद भी यानी ये इलेक्ट्रिसिटी बन सके बाय हीटिंग द मल्टेन साल्ट। ये लोकेशन जो रहे गोबी डेजर्ट गानसू प्रोविंस, जो कि गोबी डेजर्ट की गानसू प्रोविंस यानी चाइना में रहे। डेवलपर कौन रहे, वो चाइना थ्री गर्जियस कोऑपरेशन, चाइना की जो थ्री गर्जियस जानते हो ना, चाइना ने एक डैम बनाया, इतना बड़ा डैम है कि इसके कारण जो धरती रहे यानी जो अर्थ रहे, इसकी जो क्या रहे, जो रिवॉल्यूशन रहे, ये थोड़ा सा धीमे हो गया। यस, मतलब सोचो एक डैम के कारण जो इसके जो रिवॉल्यूशन रहे इसमें प्रभाव पड़ रहा है। यस, इसके कारण जो ये डैम रहे, डैम के कारण जो कि जो अर्थ की जो रिवॉल्यूशन रहे, ध्यान में, रिवॉल्यूशन नहीं, जो रिवॉल्यूशन रहे, यस रिवॉल्यूशन, रोटेशन नहीं, ये धीमी हो गई है, ध्यान में रखिएगा। दोनों के दोनों, रिवॉल्यूशन भी धीमे होने के बाद भी वो तो रोटेशन भी धीमी होने वाला है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड टेक्नोलॉजी की डुअल टावर जो कि सिस्टम इसमें बैठाया गया है विच इज़ द मोर ऑफ एफिशिएंट दैन द सिंगल टावर जो कि डिज़ाइन बिकॉज ईच ऑफ द टावर कैन बी कैप्चर द सनलाइट एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे
ऑपरेशन क्या आ रहा है, अल्टीमेटली 27,000 जो कि मिरर को इसमें उपयोग करवाया गया है। कंसनट्रेट सनलाइट जो कि अनटू, बस ये सारे का सारा डिस्कस करी है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, कौन सी डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड ऑब्जर्व करी जाती है। फिर डे वाला क्वेश्चन जो रहे फिर से रिकॉल करना, जो भी डे हमने डिस्कस करी है 1 अक्टूबर को कौन सी डे हमने डिस्कस करी थी, वो था इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन डे, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन डे, है ना। एंड अभी के टाइम में ये 35th एडिशन रहे, 35th एडिशन। फिर 1 अक्टूबर को और कौन सी डे रहे, 1 अक्टूबर जो रहे ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, यस इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। 1 अक्टूबर की भी वेजिटेरियन डे रहे, वेजिटेरियन डे ध्यान में रखिएगा। एंड 2 अक्टूबर को कौन सी डे रहे, महात्मा गांधी की, यानी बोले तो जो बापू रहे इनकी जन्मदिन रहे, महात्मा गांधी जयंती रहे। एंड जो लाल बहादुर शास्त्री रहे इनके भी जन्मदिन रहे, ध्यान में रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री रहे। फिर 2 अक्टूबर को और कौन सी डे रहे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डे, है ना। इसी ईयर यानी 2014 में शुरुआत करवाया गया था, कौन सी रहे, वो जो स्वच्छ भारत मिशन रहे इसकी शुरुआत करवाया गया था YPM, है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। फिर 5 अक्टूबर को क्या रहे, असल में 5 अक्टूबर को जो ऑब्जर्व करी जाती है वो रहे क्या रहे, वर्ल्ड टीचर डे, वर्ल्ड टीचर डे ऑब्जर्व करी जाती है। फिर 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड कॉटन डे, वर्ल्ड कॉटन डे। फिर जो 8 अक्टूबर को क्या रहे, 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल एयरफोर्स डे, है ना, सबसे महत्वपूर्ण ये डे है। 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल क्या रहे, एयरफोर्स डे, है ना। एयरफोर्स की जो चीफ रहे, आपको पता ही होगा ना, एयरफोर्स की जो चीफ रहे वो है कौन रहे, दिनेश कुमार त्रिपाठी या फिर अमरप्रीत सिंह रहे, ध्यान में, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो रहे वो नावल चीफ रहे। फिर जो और क्या रहे, जो स्थल सेना की रहे यानी जो उपेंद्र द्विवेदी रहे, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी रहे, ये ध्यान में रखिएगा। एंड डे ऑब्जर्व करी जाती है जो आर्मी डे रहे वो 15 जनवरी, क्लियर। December 4 को कौन सी डे रहे, नावल डे, तो ध्यान में रखिएगा सारे का सारे बातें। फिर बस यही रहने देते, ये ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डे, जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड है, ये 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है, ये 11 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये शुरुआत करवाया गया था जो कि 2011 में शुरुआत करवाया गया था। एंड 10 अक्टूबर को कौन सी डे रहे, वो है जो कि नेशनल पोस्टल डे, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड बस, और एक जो 10 अक्टूबर को हमने भी पढ़ी है वो 10 अक्टूबर को क्या था, जो था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, है ना, कल ही हमने डिस्कस करी थी इसके बारे में। एंड आज की डे बात करें तो आज की डे यानी 13 अक्टूबर तो हो चुकी है, 13 अक्टूबर ये कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है, इंटरनेशनल डे ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, यानी जो अक्टूबर मंथ रहे ना, अक्टूबर इसी मंथ में यानी काफ़ी सारे जो कि डिजास्टर देखने को मिलती है ना, इसे कंट्रोल करने के लिए आपको शायद पता ही होगा जो NDRF रहे, ODRAF रहे, वो स्थापना करवाई गई, है ना। तो देखते हैं। एंड ऑब्जर्व जो कि आने वाली अक्टूबर जो कि 11 में, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ दी जो कि गर्ल चाइल्ड रिकॉग्निशन, एंड गर्ल्स जो कि लीडिंग द चेंज एंड amidst वेरिएशन क्राइसिस एंड वाइल द कन्फर्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड चैलेंजेस इफेक्ट जो रहे, मतलब क्या फेस करने पड़ रहा है, इससे लोगों को अवेयर करना एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 11 जो कि ऑब्जर्व करी जाती है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, एम्पावर द गर्ल्स राइट, यानी जो गर्ल्स की जो राइट रहे इससे एम्पावर करना इसका मेन उद्देश्य है, क्लियर। इसकी एक थीम भी बताया गया है, क्या रही थीम, वह द गर्ल, लिख देता हूँ, द गर्ल आई एम, द चेंज I lead girl on the front lines of a crisis,
क्लियर, ये इस ईयर की थीम है, ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नंबर 4, हु ऑर्गेनाइज द हेल 2025 कॉन्फ्रेंस, यानी जो हेल कॉन्फ्रेंस 2025 है, ये किसने ऑर्गेनाइज करी है? हेल कॉन्फ्रेंस, असल में हेल कॉन्फ्रेंस ये जो ऑर्गेनाइज करी है फिक्की ने, यानी ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर, फिक्की। यानी फिक्की का फुल फॉर्म जानते हो ना? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके फुल फॉर्म है फिक्की के। क्लियर। एंड हु ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज करी है द हेल 2025 कॉन्फ्रेंस, किसने ऑर्गेनाइज करी है हेल कॉन्फ्रेंस 2025 टाइटल कॉन्फ्रेंस? ये फिक्की ने, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें यो कौन सी प्लेस में ये हो रहा था, 8 to 9 अक्टूबर में हो रहा था, ये ध्यान में रखना है आपको। एंड इनागोरेट करवाया गया था किसके द्वारा? इनागोरेट बाय जो जेपी नड्डा है। जेपी नड्डा कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। एंड फिक्की के द्वारा। फिर बात करें फिक्की की जो स्थापना रहे ना, वो 1927 में करवाया गया है। एंड हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। एंड डायरेक्टर जनरल इसकी कौन रहे अभी के टाइम में? वो है ज्योति विज। खत्म। आगे देखते हैं क्या रहे। असल में वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन रहे, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड द कॉन्फ्रेंस विथ हेल ऑन 2025 इन द टाइटल ऑफ द फेडरेशन ऑफ द जो कि इंडिया चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। फिक्की ऑर्गेनाइज करी है 19th एडिशन ऑफ द एनुअल जो कि कॉन्फ्रेंस विच वॉज को ऑर्गेनाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर, इनके साथ को मिलकर, यानी नीति आयोग भी रहे। सेपरेटली द हिल नेटवर्क इन द ऑस्ट्रेलिया held its Hill 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड जो कि एंड द मराठा विद्या प्रकाशक जो प्रसारक समाज कॉलेज ऑफ द फिजियोथेरापी इन नासिक जो होस्टेड करिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फिजियोथेरापी। बस ध्यान में रखना हेल्थ एजुकेशन के लिए एंड अडप्टिविटी जो लर्निंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है एंड द पान अमेरिकन जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ऑल्सो होस्टेड द 2025 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द क्लाइमेट इन द हेल्थ इन ब्राज़ील। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 5, वेयर इज द मॉडल यूथ ग्राम सभा बी इम्प्लीमेंटेड? कौन सी प्लेस में मॉडल यूथ जो ग्राम सभा रहा है ये इम्प्लीमेंटेड करवाया गया? असल में इसके बारे में जानते हो ना, जो स्टूडेंट रहे ना, यानी स्कूल की स्टूडेंट रहे, इन्हें अवेयर किया जा सके किसके बारे में? पंचायत सिस्टम के बारे में, पंचायत राज सिस्टम के बारे में अवेयर किया जा सके। और असल में ये जो भी विनर होने वाला है, इसमें एक कंपटीशन की तरह भी देखी जाएगी। एंड प्रमोट करना मतलब किसके? जो सारे के सारे जो ग्राम सभा के बारे में जो बातें रहे, इसमें प्रमोट करना, यानी लोगों को अवेयर करना, यानी स्टूडेंट तौर पर ही अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना। जो भी विनर होने वाला है इसमें जो कि 1 करोड़ तक जो कि ये कैश प्राइज दी जाएगी। एंड सेकंड जो होने वाला है इसमें 50 लाख की एंड 25 लाख जो कि थर्ड होने वाला है। बस इसमें ये तो कैश जो कि प्राइज रहे, ध्यान में रखना। कौन सी प्लेस में इम्प्लीमेंटेड कर पाए? एक तो रहे जवाहरलाल नेहरू जो स्कूल रहे, और एक रहे EMRS स्कूल। ये दोनों स्कूल यानी जो कि बोथ A एंड V। देखते हैं EMR स्कूल क्या है, ध्यान में रखिएगा। द मॉडल यूथ ग्राम सभा जो कि इनिशियल जो कि इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1100 स्कूल में इम्प्लीमेंट करवाया गया, इंक्लूडिंग द जवाहरलाल नेहरू नवोदय जो JNV एंड एकलव्य मॉडल जो रेसिडेंट स्कूल रहे, यानी EMRS एकलव्य जो मॉडल ऑफ जो स्कूल रहे, ध्यान में रखिएगा। एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंस जो रहे, मॉडल ऑफ रेजिडेंस स्कूल रहे, विद द सिलेक्टिंग द गवर्नमेंट स्कूल इन द महाराष्ट्र एंड देन द कर्नाटक ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट फेज। मतलब और भी जो भी स्कूल रहे, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल रहे वहाँ भी इम्प्लीमेंट करवाया गया। महाराष्ट्र एंड कर्नाटक ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द फर्स्ट फेज इन द सेकेंड फेज
इन दिस फर्स्ट फेज में ये इंक्लूड रहे एंड इन दिस सेकंड फेज द प्रोग्राम विल बी प्लान टू एक्सपांड द मोर गवर्नमेंट स्कूल जो कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। क्लियर? बस आगे देखते हैं, बस ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बात आगे देखते हैं। नंबर 6 क्या रहे, हुई स्टेट ऑफ यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेयर करिए दिवाली आज तो स्टेट हॉलीडे यानी दिवाली असल में ये तो हिंदुओं की जो फेस्टिवल रहे, त्यौहार या रहे, ये जो कि मतलब ये साफ साफ जो हॉलीडे जो घोषणा की जा रहा है, क्यों ये वो मनाने वाला है, यानी और भी काफ़ी सारी बातें हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टेट हॉलीडे जो कि घोषणा करवाया गया ये कैलिफोर्निया के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैलिफोर्निया। क्लियर? कैलिफोर्निया के द्वारा ये डिक्लेयर करवाया गया है, कैलिफोर्निया। फिर बात करें किसके बारे में, एंड इससे पहले क्लियर ऑल्सो जो पेंसिल्वानिया रहे ना, पेंसिल्वानिया वही यूएस की एक जो सिटी रहे, मतलब ये तीसरे जो कैलिफोर्निया रहे ये तीसरे बनने वाला है अभी के टाइम में, जो पेंसिल्वानिया और एक रहे कनेक्टिकोविट, ये दोनों प्लेस ये जो कि डिक्लेयर कर चुकी है जो स्टेट हॉलीडे के रूप में। देखते हैं आगे। कैलिफोर्निया डिक्लेयर द दिवाली एज द स्टेट हॉलीडे जो कि ज्वाइनिंग द पेंसिल्वानिया एंड देन द जो कनेक्टिकट जो रहे, कैलिफोर्निया हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द दिवाली फेस्टिवल एज द स्टेट हॉलीडे। इट हैज ऑल्सो बिकमिंग द थर्ड स्टेट, ये बना है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, एंड आफ्टर द पेंसिल्वानिया एंड कनेक्टिकट सो व्हिच डिक्लेयर द दिवाली एज द स्टेट हॉलीडे। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 7.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ऑब्जर्व नियर द आइसलैंड ऑफ द मिनाडो जो कि आइसलैंड पे ये ऑब्जर्व करिए, एंड इट इज़ इन व्हिच कंट्री, मिनाडो आइसलैंड कौन सी कंट्री में रहे, ये आ रहा है जो कि फिलीपाइंस में, यहाँ से डी इज द राइट आंसर, फिलीपाइंस। इसका कैपिटल क्या है, कैपिटल है मनीला, मतलब 7.3 मैग्नीट्यूड की, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर करेंसी क्या है जानते हो ना, वो है फिलिपाइन पेसो, एंड प्रेसिडेंट अभी के टाइम में बुंग मार्कस। देखते हैं आगे, नाम याद रखना, जो कि अर्थक्वेक जो कि 7.3 मैग्नीट्यूड की देखी गई है साउथ फिलीपाइंस एंड आइसलैंड जो कि मिंडानाओ अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर ऑफ द जो कि सिस्मोलॉजी, इसके मुताबिक। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 8 में, विच यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी रहे जो कि इंडिया जो कि सिक्योर द हाईएस्ट रैंक इन द टाइम्स हायर जो एजुकेशन लिस्ट रहे, हायर एजुकेशन लिस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ये रहे IISSC बेंगलुरु, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसके जो रैंक पूछे तो वो 201 से लेकर 250 के बीच में रहे। ये काफ़ी सारे मतलब जो फर्स्ट सेकंड जो रैंक रहा है इनमें से तो बिल्कुल नहीं है, इसमें 201 से 250 जो कि कैटेगरी में इंडिया को रखी गई है, और भी काफ़ी सारे कंट्री को रखी गई है। बस ध्यान में रखिएगा, मतलब इंडिया की जो क्वालिटी है इतना अच्छा नहीं है, बस इंडिया में इनमें से जो टॉप पे रहे वो है IISc बेंगलुरु रहे। ये है देख सकते हो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी जो यूके में रहे ना, ये सबसे जो कि टॉप पर रहे। देखते तो इंडिया जो कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड जो कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 so that the India now the second highest number of the ranking in university for the first time behind the only the US जो कि 22nd जो कि एडिशन ऑफ द रैंकिंग इन द लिस्ट 2191 इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द 115 कंट्रीज एंड टेरिटोरीज। तो ध्यान में रखिएगा, इंडिया की बात वही याद रखना, और सबसे टॉप पर जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बने हुए हैं लगातार काफ़ी मतलब 10 ईयर हो गया जो कि रहे। इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी रहे स्टेशन इनागोरेट कर पाएगा कौन सी प्लेस में, असल में ये रिप्लेस की जा सकता है जो इलेक्ट्रिक ट्रक जो बैटरी रहे ना, वो एक जगह चार्जिंग सेंटर है, चार्ज करने के बाद जो ड्राइवर है ये भी ले जा सकते हैं अदर बैटरी, एंड इन्होंने जो बैटरी रख कर जाने वाला है ये बैटरी और जो दूसरे जो लोग आने वाले हैं वो लेने वाला है। बस इसी तरह ये कह रहे हैं, ये करवाया गया है सोनीपत हरियाणा में। सोनीपत कहाँ रहे, हरियाणा में, जैसे आपको पता है ना पानीपत हरियाणा में रहे, इसी तरह तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें कि इसके बारे में, ये बैटरी चार्जिंग सेंटर है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं
इंडिया हैज़ टेकन ऑफ स्टेप टूवर्ड्स द सस्टेनेबल सपोर्ट, जो कि विद द इनाग्रेशन विद द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी ट्रक एंड बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन, ये बना है, बस ध्यान में रखना। तो आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन और सेशन एंड करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सिल्क रूट। देखिए असल में ये जो सिल्क रूट बुक है ना, ये लिखी गई है सचिन कुंडुलकर, देख रहे हो ना, तेंदुलकर रहे हैं, ये कैसे रिलेटेड भी नाम रहे, देख रहे हो ना, बस हमें याद रखना है सचिन कुंडुलकर। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहे सिल्क रूट की बुक, बस इसीलिए हमने डिस्कस कर ली। द ऑथर ऑफ द बुक सिल्क रूट ये सचिन कुंडुलकर। वही द आकाश, जो कि करकर आकाश करेकर आज द ट्रांसलेटर इसके रहे, एंड अनदर जो कि बुक टाइटल द सिल्क रूट वाज रिटन बाय द विजू एन नायर एंड ए बुक कॉल्ड द सिल्क रूट 7000 miles, एंड देन द हिस्ट्री वाज रिटन बाय द जॉन्स मेजर। सो ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।